तशरीफ फरमा थे तो कोई यहाँ झगड़ा हो गया, मलक कोई होते थे यहाँ उस जमाने में, तो उनके मुलाजमों के दरमियान और तालिब इल्मों के दरमियान, तो पीर साहब भी अपने उस्ताद की खिदमत में जो गंदम शंदम काटने के लिए वो दरांती लेकर उस उम्र में भी पीर साहब खिदमत करते थे, या उस्तादों की खिदमत करते थे। देखे ना, उस खिदमत का सिला है जो आज उनको हासिल हुआ है, बुजुर्गों का, उस्तादों का अदब और मोहब्बत जो है। तो आप मस्जिद में दाखिल हुए तो उस्ताद बैठे हुए थे, तो उस्ताद खड़े हो गए। पीर साहब की उम्र 8 साल थी, 8.5 साल हो गई। उस्ताद खड़े हो गए तो पीर मेर अली शाह साहब ने उनके कदमों पर हाथ रख दिया कि उस्ताद जी आप मेरे लिए आप खड़े हो, क्यों इस तरह आप कर रहे हैं? जिस तरह उस्ताद बैठा हुआ है तो उस्ताद एक बच्चे के लिए खड़ा हो जाए तो उसके ज़हन में आता है कि ये उस्ताद क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कदमों पे हाथ रख दिया, उस्ताद जी ये क्या कर रहे हैं आप? कहने लगे मेर शाह, उस वक्त आपका नाम मेर शाह था, कहने लगे मेर शाह मैं देख रहा हूं कि एक वक्त आएगा तो एक दुनिया तुम्हारी ताजीम के लिए उठेगी, मगर उस वक्त मैं नहीं हूंगा, मैं आज वो अपना अरमान पूरा कर रहा हूं। ये उस्तादों का लफ्ज था। अब देखिए कि वो सिर्फ आलिम और मुहक्किक नहीं थे बल्कि रोशन ज़मीर थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब और मुस्तकबिल के इल्म की बात करते हैं, मैं पीर मेर अली शाह साहब के उस्ताद के इल्म की बात कर रहा हूं, जो मेर अली शाह का मुस्तकबिल देख रहा था और उसने कहा कि कल दुनिया तुम्हारे लिए उठेगी। आज मैं वो अरमान पूरा कर रहा हूं मेर शाह, मैं अकेला हूं, तुम भी अकेले हो। तो तुम ये ना समझना कि मौलवी मौलाना मोहम्मद शफी साहब तन्हा खड़े हुए थे, तन्हा नहीं खड़े हुए थे, बल्कि मौलाना मोहम्मद शफी में जितने उलूम थे उस वक्त उनके अंदर, उतनी ही उनके साथ शख्सियात थी। क्यों? सर्फ, नाव, मंतिक, बयान, तफसीर, हदीस, मीरास, ये जितने मुतदावल उलूम हैं, हर इल्म का एक मुसन्निफ है, हर मुसन्निफ की एक किताब है, हर मुसन्निफ का एक नाम है, उसमें मुख्तलिफ उलूम के मुख्तलिफ फनून के उलमा हैं जिनकी तादाद हजारों में है। जितने उलूम पढ़ाए जाते हैं आज हमारे दरस निज़ामी में, तो हर किताब एक अलग इल्म से ताल्लुक रखती है, तो हर अलग इल्म का एक मुसन्निफ है। तो जितने उलूम उस्तादुल उलमा मौलाना मोहम्मद शफी साहब जानते थे, गोया उनका उठना उस वक्त उस तमाम 1400 साल पर मुहीत इस तवील अरसे में जितने उलमा हुए हैं तमाम का उठना था। भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमे खूबी, भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमे खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। मौलाना मोहम्मद शफी पीर मेर अली शाह के उस्ताद में वो खूबी थी कि अगर मोहम्मद शफी से कोई मुलाकात करता था तो उसने अबू हनीफा से भी मुलाकात कर ली, उसने इमाम शाफी से भी मुलाकात कर ली, उसने इमाम कसाई से भी मुलाकात की, इमाम जुफर से भी, इमाम मोहम्मद से भी। जितने हमारे उलूम के मुक्तदर शख्सियात गुजरी हैं तमाम हजरात से उसने इस दौर में मुलाकात कर ली। ये वो शख्सियात थी। आप इनको यूं ना समझिए कि हमारा भूई वालों से यूं ही ताल्लुक है, बल्कि ये ताल्लुक पीर मेर अली शाह का है जिसको हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ताल्लुक दुनिया के मफादात पर मबनी नहीं था। पीर मेर अली शाह साहब अपने उस्ताद से यहां कोई प्रॉपर्टी या जायदाद या कोई सिफारिश कराने नहीं आए थे, अल्लाह और रसूल का इल्म सीखने आए थे।
घर के आराम को छोड़ा। तो देखिए उस उस्ताद की अजमत को और उसके नाम को, उसके काम को और उसके मकाम को। इन तमहीदी कलिमात के बाद मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, मजीद लब कुशाई सूए अदब है, लेकिन ताहम अपने मबलग इल्मी जो है, जितनी मेरी इस्तेदाद है उसके मुताबिक मैं कोशिश करूंगा। चूंकि इसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का जिक्र हुआ है और हुजूर के इल्म पर गुफ्तगू करने के लिए सहाबा का ज़हन चाहिए, सहाबा किराम की नजर चाहिए, उनका तकवा चाहिए, उनकी रसाई ज़हन चाहिए, सिद्दीक़ अकबर का सिद्क, फारूक आज़म की अदालत, उस्मान गनी की गिना और अलीउल मुर्तज़ा की शान इल्म चाहिए, अब्दुल्ला इब्ने मसूद और अब्दुल्ला इब्ने उमर की फ़क़ाहत और तफसीर दानी का मलका चाहिए। रिसालत माब के इल्म पर मुझ जैसा नातवां इंसान बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुरान मजीद के हवाले से, क्योंकि अल्लाह ने जो बात की है उसके हवाले से बात करूं तो फिर कोई बात बनेगी, वरना मेरे और आपके बिसात से बाहर है। फरमाया व अल्लमका मालम तकुन तालम, ए मोहम्मद अरबी जो तुम नहीं जानते थे मैंने उसका तुम्हें इल्म दे दिया। वकाना फजलुल्लाह अलैका अजीमा, और यकीनन ये मेरा इल्म देना तुम्हें ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है, फजले अजीम। अल्लाह सिर्फ कहता है ना कि ये बड़ा फजल, ये फजल है, तो फिर भी बात बड़ी थी, क्योंकि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की हर बात बड़ी है। उसमें मजीद अजीम का लफ्ज क्यों कहा? अब रसूलुल्लाह के इल्म का अंदाजा लगा लीजिए कि जिसको अल्लाह फजले अजीम कह रहा है, एक फजल भी बड़ा काफी। अल्लाह ने फरमाया वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदम को अल्लाह ने कुल्ले अस्मा बता दिए, कुल्ले अस्मा का इल्म दिया। इधर देखो मेरी तरफ, इसको क्या कहते हैं? माइक। माइक क्या है? इस्म है, नाम है। जिसका नाम है वो क्या है? माइक। माइक क्या है? ये शक्ल जो मेरे सामने है इसको कहते हैं माइक। इसको